Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 8 of class 10 trigonometry exercise 8.1 question number 1. In right triangle right angled at B, AB is equal to 24, BC equal to 7 centimeter. Determine number 1 sin A cos A and number 2 sin C cos C. We are having a triangle which is right angled and this is right angled at B. तो जब हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं तो सबसे पहले जो उसका राइट एंगल है उसको B लिख लेते हैं बिकॉज दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट B and these are A and C. Now we have given AB is equal to 24 centimeter and BC is equal to 7 centimeter and we have to find sin A into cos A. हमें क्या कैलकुलेट करना है sin A और cos A and in second part we have to calculate sin C cos C. So first of all let us find sin A. अब क्योंकि हमें sin T रेशो कौन से एंगल की कैलकुलेट करनी है A की, सो एंगल A दिस इज एंगल A और इस जब भी हमें किसी भी एंगल की टी रेशो निकालनी है तो हमें पहले डिसाइड करना होता है कि परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड. तो ए सी इज द हाइपोटेन्यूज एंड इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है, जिस एंगल की हमें टी रेशियो कैलकुलेट करनी है उसके सामने बिल्कुल अपोजिट जो है वो साइड क्या होती है परपेंडिकुलर एंड दूसरी जो उसके साथ एडजेसेंट साइड लग रही होती है परपेंडिकुलर के साथ वाली साइड दैट इज बेस. दैट मीन्स दिस इज परपेंडिकुलर, बी सी इज द परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए एंड AB is base. So sin A, we know that sin A is equal to perpendicular upon hypotenuse. तो अब हमें sin A कैलकुलेट करने के लिए हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता होनी चाहिए एंड वी आर नॉट हैविंग दैट. तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे पहले बिकॉज वी आर गिवन परपेंडिकुलर एंड बेस एंड बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AC. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम in right triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square and AC square is equal to what is AB? AB is 24 square plus BC is 7 square. So AC square is 24 square is equal to 576 plus 7 7s are 49 and when we add these two तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 625. नाउ AC अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये स्क्वेयर हट के इधर स्क्वेयर रूट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा रूट 625 दैट इज़ 25. वैसे तो जब हम स्क्वेयर रूट को फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में आता है आंसर, बट हेयर बिकॉज वी आर रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ AC, लेंथ इज़ नेवर नेगेटिव तो इसलिए हम 25 को पॉजिटिव लेंगे. वी हैव नॉट टू टेक नेगेटिव 25. तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड साइन A. सो साइन A इज P अपॉन H. यहाँ हमने P अपॉन H लिखा था तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन A, दैट इज P परपेंडिकुलर 24, दिस इज 7 बिकॉज हमने परपेंडिकुलर डिसाइड किया था कि एंगल के सामने वाला होता है. सो 7 अपॉन hypotenuse is 25. So sin A is 7 upon 25. ये हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम sin A इज इक्वल टू P अपॉन H करके ये निकालेंगे. तो sin A की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25. Now find cos A. Now what is cos A? Cos A is always equal to, we know the formula, that is base upon hypotenuse. So what is base? Base is 24 AB. तो base is AB upon hypotenuse. Hypotenuse is AC. So what is AB? AB is 24 and hypotenuse is 25. So cos A is 24 upon 25. Now come to second part. Second part में we have to find sin C and cos C. So first of all let us find sin C. sin C के लिए फिर से हमें
परपेंडिकुलर डिसाइड करना पड़ेगा, बिकॉज पहले हमने साइन ए निकाला था तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिफरेंट था। अब हमें साइन सी कैलकुलेट करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है। परपेंडिकुलर इज राइट अपोजिट टू दिस एंगल। जिस भी एंगल की टी रेशो हमें कैलकुलेट करनी होती है उसके बिल्कुल अपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ सी, अगर सी की टी रेशो निकाल रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ए बी। पहले परपेंडिकुलर था बी सी, क्योंकि हमने ए की टी रेशियो निकालनी थी। और अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसके लिए एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी। दिस विल बी बेस। सो साइन सी विल बी इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse. Now what is perpendicular? Perpendicular is what? 24, क्योंकि परपेंडिकुलर सी के लिए हमारा ए बी है। सो वी कैन राइट हेयर ए बी अपॉन बी सी। सो व्हाट इज ए बी, 24, एंड व्हाट इज hypotenuse? This is perpendicular upon sin c is perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is AC. We will be writing here AC, not BC. तो perpendicular is 24 and hypotenuse is 25. So this is again 24 upon 25. Now next we have to find out cos c. Cos c is equal to base upon hypotenuse. What is base here? Base is यहाँ पर बेस जो है हमारा बी सी है। सो दिस इज बी सी अपॉन hypotenuse is AC. So what is BC? BC is 7 and what is AC? AC is 25. तो हमने ये देखा कि साइन ए हमारा 7/25 आया था और कोस ए था हमारा 24/25। और जब हमने एंगल सी की यही टी रेशियोज निकाली, साइन सी इज 24/25 एंड कोस सी इज 7/25. In this way we can find the T ratios of different angles by deciding what is perpendicular and what is. Question number 4 is given 15 cot A equal to 8, find sin A and secant A. Now what we have given, that is 15 cot A equal to 8 and we have to find sin A and secant A. So first of all we can find here the value of cot A, that is equal to 8/15. ये 15 हम इधर ले आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 8 जो है वो 15 से डिवाइड हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ cot A is 8/15. Now we know that cot A is equal to base upon perpendicular. That means this is equal to base upon perpendicular. तो अगर हमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो 8/15 गिवन है तो वी विल राइट दिस रेशियो इन द फॉर्म ऑफ के। दैट मीन्स बी क्या हो जाएगा हमारा 8 के बेस एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 के, क्योंकि रेशियो जो है वो अगर कोई भी 8 का मल्टीपल होगा या 15 का मल्टीपल होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो 8/15 ही आएगी। तो दैट्स वाई वी आर सपोजिंग कि बेस जो है वो 8 है और परपेंडिकुलर जो है वो 15 के है। तो नाउ वी विल बी ड्राइंग द ट्रायंगल विच इज़ राइट एंगल। अब जो ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे वो राइट एंगल किस पर होगा, ए पर तो होगा नहीं, बिकॉज जो टी रेशियो होती है वो हम एक्यूट एंगल की लेते हैं। तो हम इसको एक्यूट एंगल ले लेते हैं ए को एंड दिस इज बी एंड सी। सो वी विल बी टेकिंग दिस बी एज राइट एंगल। नाउ व्हाट इज बी, दैट इज बेस। बेस क्या है यहाँ पर, एंगल ए के अपोजिट जो होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा। जिस भी एंगल की टी रेशियो निकालनी होती है उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और उस परपेंडिकुलर की एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है। सो दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। नाउ परपेंडिकुलर इज व्हाट 15K and what is base, that is 8K. Now if we want to find out sin A, what is sin A equal to? Sin A is equal to P upon H, perpendicular upon hypotenuse. Now we are not having here hypotenuse. That means first requirement is to find out the hypotenuse and we can apply Pythagoras theorem here to find the hypotenuse, that is AC. So by Pythagoras theorem
AC square is equal to AB square plus BC square. Now AC square is equal to, what is AB? AB is 8K whole square plus BC square. What is BC square? 15K whole square. Now we have to find AC. So first of all, let us solve these squares. 64K square plus 225K square, because 15 15 are 225K square, और k का स्क्वायर k का जो होल स्क्वायर होगा दैट विल बी k स्क्वायर. सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दिस विल बिकम 289K स्क्वायर. एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट AC, तो ये स्क्वायर हट के इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 289K स्क्वायर. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज 17, और जो k स्क्वायर है इसका ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये k बच जाएगा. सो वी आर हैविंग AC इक्वल टू 17K. नाउ वी कैन फाइंड sin A. What is sin A? Earlier we discussed that is equal to P upon H. Now what is P? Perpendicular, that is 15K, and what is H? That is 17K. So sin A is equal to 15 upon 17, because this k can be cancelled out. And now we have to find out secant A. Now what is secant A? Secant A is equal to, because cos A का reciprocal होता है secant A, and cos A is equal to base upon hypotenuse. तो हमें cos नहीं निकालना है, हमें secant निकालना है, तो इसका reciprocal करेंगे, that will be hypotenuse upon base. Hypotenuse is AC and base is AB. Now what is AC? AC is 17K. And what is AB? AB is 8K. So this can be cancelled out, and secant A is equal to 17 upon 8. So in this way we can find sin A and secant A. You have to remember, when we are having the ratio given, then we have to suppose that ratio in द मल्टीपल एज अ मल्टीपल. क्योंकि जैसे इसका मीनिंग क्या है कि अगर 8/15 है तो कोई भी मल्टीपल होगा उसकी रेशियो 8/15 आएगी. दैट मीन्स कोट ए सिर्फ 8/15 के ही नहीं हो सकता, ये 16/30 भी जो होगा जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 8/15 ही होगा. दैट मीन्स 16 क्या है, that is multiple of 8, and 13 is also multiple of 8. तो that's why we take k along with this, कि इसकी रेशियो जो है 8/16 आनी चाहिए, चाहे वो इसका मल्टीपल भी हो. तो इसलिए हम यहाँ पर k लगाते हैं. Now question number 6 is, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. We have given that A and B are acute angles, and such that cos A is equal to cos B. Cos A और cos B, जो the different T ratios, these are the same T ratio of different angles. T ratio तो same है, cos है दोनों में, but angles different है, and this is given that cos A is equal to cos B. Then show that angle A is equal to angle B. अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि cos A की रेशियो क्या है, cos A is cos A. नाउ A है तो एंगल A की टी रेशियो है cos, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर और ये बेस. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ cos A? दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. नाउ व्हाट इज बेस? बेस इज AP, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है इस एंगल A के सामने वाला, तो AP अपॉन H. हाइपोटेन्यूज दैट इज AQ. इसी तरह से हम cos B निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल में से. cos B इज अगेन B अपॉन H. एंड व्हाट इज B? B इज बेस. बेस क्या है यहाँ पर? अब क्योंकि cos B है तो ये B एंगल B के सामने वाला तो साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी. सो बेस इज BC. सो BC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज DB या BD, कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये हमारी ये हो गई. अब क्योंकि हमें गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखते हैं और यहाँ 2 लिखते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2,
क्योंकि कोस ए कोस बी के इक्वल है, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ए पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी, बी डी या डी बी कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ रीज़न क्या देंगे, बिकॉज दिस इज गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब ये जो रेशो है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन बी सी अपॉन इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी। तो इसको हम ये लिख देंगे ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी, बिकॉज अगर ये रेशियो इस फॉर्म में है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद जब ये हमारे पास आ गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनको के इक्वल रख सकते हैं, के या के अपॉन 1 के इक्वल। तो यहाँ से हम ए पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और ए क्यू की भी। अगर हम ए पी अपॉन बी सी करते हैं तो हमारे पास और इक्वल टू के अपॉन 1 करते हैं तो ए पी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए पी इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी इंटू के या के इंटू बी सी, ये हमारे पास आ गई ए पी की वैल्यू। अब पहले हमने इसको और इसको लिया था, अब हम इन दोनों को ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए क्यू अपॉन बी डी, ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू के अपॉन 1। तो यहाँ पर भी जब हम ए क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, के इंटू बी डी, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे इसको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाएगी के इंटू बी डी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, ए पी की और ए क्यू की। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, क्योंकि कोस ए और कोस बी इक्वल है तो हमने उनकी रेशो कैलकुलेट की यहाँ से और उसको इक्वल रख दिया। जो कोस ए की जो रेशो इस ट्रायंगल से मिली हमें और कोस बी की इस ट्रायंगल से, उन दोनों को इक्वल रख दिया। सेकंड स्टेप क्या है कि इस रेशो को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जो दोनों न्यूमरेटर है उनको हम एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लिख दें और डिनोमिनेटर को एज ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने ये चेंज करके लिख लिया, इक्वल टू के रख दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, इन दोनों को लेकर ए पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इन दोनों को लेकर ए क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब हम एक और रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ये ए पी हमारे पास आ गया, ए क्यू आ गया और ये दो रेशियोज हमें गिवन है। गिवन क्या हमने कैलकुलेट किए हैं, ये इसके इक्वल है। अगर एक तीसरी साइड की रेशियो भी इक्वल आ जाती है इनके, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे और सिमिलर ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो हम एंगल ए को बी के इक्वल कर सकते हैं। दो रेशियोज तो हमारी इक्वल आ गई। अब थर्ड रेशियो क्या है, ये ए पी अपॉन ए क्यू, ए पी अपॉन ए क्यू ये है। बी सी, अब हमने क्या किया था, इसको रिवर्स करके लिखा था, तो ए पी अपॉन बी सी, मतलब एक इस ट्रायंगल की साइड एक इस ट्रायंगल की साइड, इक्वल टू ए क्यू इस साइड की इस ट्रायंगल की साइड और बी डी जो है वो इस ट्रायंगल की साइड। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई दोनों ट्रायंगल्स की। तो बाकी हमारी रेशियो और क्या बची, इन दो ट्रायंगल्स में से हमारी रेशियो बची एक, ये बचा हमारे पास पी क्यू अपॉन सी डी। ये हमें रेशियो नहीं मिल रही है यहाँ पर, तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं पी क्यू अपॉन सी डी, और जब हम पी क्यू की बात करेंगे तो पी क्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। क्योंकि जब हम पाइथागोरस लगाते हैं तो स्क्वायर की फॉर्म में लगाते हैं और बाद में हम स्क्वायर को हटाते हैं, तो हमने यहाँ डायरेक्टली स्क्वायर को हटा दिया। तो पी क्यू विल बी इक्वल टू किसके, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी। अब सी डी किसके इक्वल आएगा, इसको भी वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ए क्यू की वैल्यू हमें पता है यहाँ से और ए पी की वैल्यू भी पता है यहाँ से, इन दोनों की वैल्यू हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर चाहो तो यहाँ थर्ड एंड फोर्थ लिख सकते हो। तो यहाँ ए क्यू इज इक्वल टू के इंटू बी डी और ए क्यू का स्क्वायर है तो ये यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए पी किसके इक्वल है, के इंटू बी सी, सो के इंटू बी सी का
होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। और अपॉन हमारे पास क्या है, अंडर रूट बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू, और ये जो हमने वैल्यू पुट की है यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ये हमने लिख दिया। अब पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू क्या, के इंटू बी डी स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं के स्क्वेयर बी डी स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर अपॉन, और ये रूट में ही रहेगा, अपॉन रूट बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। अब इन दोनों में से अगर हम के स्क्वेयर बाहर लें और उसका रूट जो है वो स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम ये कर रहे हैं के स्क्वेयर इंटू बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर और अपॉन रूट बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। अब ये जो के स्क्वेयर है इसका रूट, इसके ऊपर रूट भी है, इसका स्क्वेयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो हो गया हमारे पास सिर्फ के बाहर आ जाएगा और ये रूट में रह जाएगा बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर अपॉन बी डी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर और इसका रूट। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, दिस कैन बी कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया के, दैट मीन्स ये रेशो भी हमारे पास किसके इक्वल आ गई, के इक्वल आ गई। तो यहाँ पर अगर हमने 1 2 यहाँ 3 4 लिखा है तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिया था तो हम यहाँ 5 लिख देते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ दो रेशियोज तो ऑलरेडी के इक्वल है और तीसरी रेशियो दो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ए पी अपॉन बी सी देन ए क्यू अपॉन बी डी, ये दो रेशियोज दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल थी, के इक्वल थी। तो अगर इसकी तीसरी जो साइड्स हैं कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं, पी क्यू और सी डी, वो भी के इक्वल आ गई, दैट मीन्स इन तीनों की रेशो, तीनों रेशियोज जो हैं वो किसके इक्वल है, के इक्वल है, क्योंकि ये भी के इक्वल और ये भी, तो ये तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम 5 एंड ये हमारे पास हमने 6 लिख दिया यहाँ पर, जो हमारा के आया है दिस इज 6। सो फ्रॉम 5 एंड 6 ये तीनों लिख देंगे हम क्या, ए पी अपॉन बी सी इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी। और जब किसी ट्रायंगल में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है तो उसका मतलब क्या होता है, वो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी सी डी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। और जब सिमिलर होती हैं ट्रायंगल्स तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाय एस 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 सिमिलरिटी। अब हमने यहाँ पर एस 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 सिमिलरिटी क्यों बोला, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये जो तीन साइड्स हैं, ये एक जो ऊपर वाली साइड है ये फर्स्ट ट्रायंगल की है, ये नीचे वाली सेकंड ट्रायंगल की, फिर फर्स्ट की सेकंड की, फर्स्ट की सेकंड की, तो तीनों जो साइड्स हैं, जो तीनों रेशियोज हैं वो इन दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज हैं और इन दो ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो जो हैं, तीनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसको हम एस 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 सिमिलरिटी कहते हैं। और इस एस 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 सिमिलरिटी के कारण ये जो एंगल्स हैं, ये जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हो गए और इनकी सिमिलरिटी की वजह से जब कोई भी ट्रायंगल सिमिलर हम प्रूव कर देते हैं, चाहे वो किसी भी क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूव करते हैं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट्स वाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी।